कराची जाने वाली तेजगाम को लोधरा के करीब आदमवान के करीब हादसा, 10 बोगियां पटरी से उतर गई, 4 उलट गई, 15 जख्मी मुसाफिरों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से एलपीजी की सप्लाई मुतासिर, जनूबी पंजाब में एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 3 रोज में मुजफ्फरगढ़ में एलपीजी 80 से 100 रुपए महंगी 500 रुपए किलो हो गई। अहमदपुर शर्किया में भी मर्जी के रेट, एलपीजी 450 रुपए किलो, डीजी खान में एलपीजी 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का इजहार तशवीश। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी ने हर शोबा जिंदगी को मुतासर किया। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ अक़साम की खाद भी महंगी, डीएपी 500 रुपए महंगी, बोरी 14,400 रुपए की होगी, जबकि यूरिया 4,400 और नाइट्रोफास 3,800 रुपए की बोरी हो गई। तारीखी हफ्तावार गिरावट के बाद सोना एक बार फिर संभल गया। आलमी मार्केट में इजाफे के बाद सोना 22,000 रुपए फी तोला महंगा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,72,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 4,32,666 रुपए फी तोला हो गया। मुल्क में महंगाई बेलगाम। बहावलपुर में दाल, चावल, घी की कीमतों में 10 से 20% इजाफा। दाल माह 400, दाल मूंग 300 रुपए किलो फरोख्त, दाल मसूर 220, दाल चना 210 रुपए किलो दस्तयाब। मुख्तलिफ इकसाम के चावल भी 300 से 350 रुपए किलो में दस्तयाब। खुश्क में वजह ज्यादातर बाहर से आते हैं। जंगी सूरत हाल के बायस रेट में मजीद इजाफा मुतवक्के है। बहावलपुर के करियाना मर्चेंट्स कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ी। कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। 20,000 की खरीदारी करने वाला सारिफ अब 12 से 15,000 पर आ गया। हर चीज़ ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ट्रांसफ़र हो रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अमीर लोग के लिए तो कुछ नहीं है, जो हमारे पास मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबका है, वो पिस गया। यकीन करें, आइंदा दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सर। जहाँ 3 टाइम का 4 टाइम का खाते थे वो 2 टाइम पे आ गए। अपना 15,000 में बजट के हिसाब से चल रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई बढ़ी जा रही है, आवाम अपना खाना पीना ही कम कर रही है। पेट्रोल बढ़ेगा तो इनके रेट बढ़ेंगे। अभी अगर जंग मजीद तवील होती है तो जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके रेट मजीद ऊपर जाएंगे, तो इसका असर होगा हमारी यानी पूरी मार्केट पर इसका असर पड़ेगा। मांग में इजाफा न होने के बावजूद कीमत आसमान पर पहुंच गई। साइकिल की सवारी भी गरीबों के लिए दीवाने का ख्वाब बन गई। एक माह में साइकिल की कीमत 18,000 से बढ़कर 25,000 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी है, शहरी फट पड़े। हाई ऑक्टेन 535 रुपए लीटर तक पहुंच गया। लग्जरी गाड़ियों की मांग में कमी आने लगी। मुल्तान में शोरूम मालिकान का कहना है कि शौकीन अफराद अब छोटी गाड़ियों को तरजीह देने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने कारोबार को मुतासिर किया। ईद के बाद सफाई का मयार बरकरार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नोमान सिद्दीक मुतहरिक हो गई। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों का अचानक दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सुथरा पंजाब अमले की कारकर्दगी को सराहा और वर्कर्स को ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मिसाली काम किया, शहरियों को बेहतरीन रिलीफ फराहम किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा का फरीद पार्क कमर्शियल एरिया का दौरा। फरीद पार्क के दाखिली रास्ते को मजीद खूबसूरत बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर की दरख्तों की कटाई और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शहरी इलाकों में सफाई सुथराई के मयार को बेहतर बनाने पर जोर। कहा अवामी मकामात को खूबसूरती में इजाफा जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। मुल्तान में सड़कों का बुरा हाल। जहांगीराबाद की सड़कों की हालत बदतरीन। जगह जगह गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। धूल, मिट्टी और टूट फूट के बायस शहरियों का गुजरना महाल हो गया। रोड्स की खस्ता हाली से गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात।
ईद गुजर गई, अब अपनों से दोबारा दूर जाने का वक्त आ गया। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेशियों की कामकाज पर वापसी। जनूबी पंजाब में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर गैर मामूली रश। प्यारों को नम आंखों के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद पर अलविदा किया गया। रहीम यार खान में ईद के दिनों मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू 1112 ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईद तातीलात में 796 इमरजेंसीज, 467 मेडिकल इमरजेंसीज, 176 रोड ट्रैफिक हादसात, 13 क्राइम केसेस, 9 फायर इमरजेंसीज और 6 फॉल केसेस पर रेस्क्यू टीमों ने फौरी रिस्पॉन्स किया। मियांवाली में रेहड़ी बाजार वीरान, खरीदार नजर न आए। खूबसूरत रेहड़ियां तो दे दी गई लेकिन कारोबार ठप है। रेहड़ी बानों का कहना था खरीदार बाजार का रुख नहीं करते, पीरा फोर्स किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल नहीं होने देती। मुल्तान शहर के हेड सूरज मियानी रोड पर मसाइल कम ना हो सके। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रोड शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। रोड के अतराफ कारोबारी तबका मिट्टी से परेशान है। तंग आकर मुतादिद दुकानदार कारोबार छोड़कर जा चुके। रजिस्ट्री ब्रांच कचहरी से 20 किलोमीटर दूर मुंतकिल करने का मामला। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान मलिक सादत हुसैन कहते हैं कचहरी में मौजूद ब्रांच की मुंतकली समझ से बालतर है। साइलिन को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इल्म की प्यास बुझाने वालों के लिए अच्छी खबर। म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी मुल्तान की बहाली आखिरी मराहिल में। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उमेर गजनफर कहते हैं कि लाइब्रेरी 1 माह में मुकम्मल फाल हो जाएगी। 22,000 से ज्यादा कुतुब मुताले के लिए दस्तयाब होंगी। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए डीसी मुल्तान मुतारिक ईद उल फितर की तातीलात के फौरी बाद शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा, मरीजों से मुलाकात, अद्वियात की दस्तयाबी से मुतालिक दरियाफ्त किया, मुख्तलिफ वार्ड्स और एमरजेंसी यूनिट का तफसीली मुआयना। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती का मुस्बत असर। लोधरा में 95% मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे। डीटीओ आमिर जमील शाह कहते हैं कि शहरी लाइसेंस की अहमियत से भी आगाह हो चुके। तामीराती सामान के कारोबार से वाबस्ता अफराद हो जाएं होशियार। एसओपीज पर अमल दरामद न करने की सूरत में होगा क्रैकडाउन। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मुल्तान डॉक्टर ताहिर सियाल कहते हैं कि टायरों और ट्रॉली की साइडों को साफ किए गए शहर में दाखिले की इजाजत नहीं है। खानेवाल के 20 देहात मिसाली गांव प्रोग्राम का हिस्सा। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे के तहत जारी काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम मुकर्ररा डेडलाइन में मुकम्मल करने के अहकामात। ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से खिदमत का सफर जारी। सरदार गुलाम हुसैन के ताउन से साफ पानी का हसूल मुमकिन हुआ। गुलाम मुर्तजा ने टिब्बी वड्डा कहरोड़ पक्का में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा साफ पानी से मुतादिद बीमारियों में काबू पाया जा सकता है। मगरबी हवाओं का एक और ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल। कल और परसों 28 से 30 मार्च तक बारिश की पेशगोई। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान और भक्कर समेत मुतादिद इलाकों में बारिश मुतवक्के। जालाबारी से फसलों को नुकसान का खदशा। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मिंजनाबाद में तकरीब। मैट्रिक के तलबा के एजाज में तकरीब सजाई गई। नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा को असनाद दी गई। प्रिंसिपल तारिक वटू ने असातिज़ा की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया। टीबी एक जानलेवा मर्ज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद बीमारी के मोहल्लिक असरात खात्मे के लिए इकदामात का तयन करना है। एहतियात से मोहल्लिक मर्ज के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। तालीमी बोर्ड मुल्तान के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज 27 मार्च से होगा। तालीमी बोर्ड की जानिब से गैस पेपर्स शेयर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई।
गैस पेपर्स और पेयरिंग स्कीम शेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। अब्दुल हकीम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम ईद फेस्टिवल, तलबा वालिदैन की शिरकत, बच्चों के लिए झूले, खाने पीने के स्टॉल्स, बच्चों ने जी भर के झूले लिए, तफरीही सरगर्मियों से महजूज। कच्चे की खामोश फजाओं में जिंदगी की रानाइयां लौट आईं। अमन की फजा कायम होने पर सादिकाबाद में दोस्ताना क्रिकेट मैच। चांग 11 ने पंजाब पुलिस को चारों शाने चित कर दिया। जीत की खुशी में नोट निछावर, शुरका इवेंट से खूब लुत्फानंदोज। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 2 रोज बाकी। चेयरमैन पीसीबी की PSL 11 की टीम्स और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और मेहमानों का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई।